अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान केवल एक पहलू है जो भारत को हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड तबाह और बर्बाद करने की हर नापाक कोशिश करता रहता है, जबकि इसके पीछे का मास्टरमाइंड टर्की और अजरबैजान जैसे देश हैं। जी हां, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में टर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आप सांप को कितना ही दूध पिला लो, लेकिन मौका मिलते ही वो आपको काटेगा जरूर। और ये कहावत टर्की के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। ये वही टर्की है जिसको हमने 6 फरवरी 2023 को टर्की और सीरिया के सीमा पर आए हुए 7.5 तीव्रता के भूकंप से ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद की थी, जिसमें टर्की से 51,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी और सीरिया से 9,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक लोगों की जानें इस भूकंप ने ले ली थी। इस भूकंप के बाद टर्की के चारों तरफ जब मौत ही मौत का नजारा था, उस समय केवल जिसमें हिंदुस्तान से एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, डॉक्टर, स्नीफर डॉग्स और राहत सामग्री तुरंत टर्की भेजी गई थी। वायुसेना के C-17 विमान द्वारा राहत सामग्री, मोबाइल, दवाइयां और अन्य संसाधन भी पहुंचाए गए थे। लेकिन टर्की ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया? टर्की ने पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। उसने केवल पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, पाकिस्तान को ड्रोन हमले के लिए ड्रोन और मिसाइलें भी दी। आपको बताते चलो कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जिन ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, वो सभी हथियार मेड इन टर्की थे। और इस विश्वासघात ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है और सोशल मीडिया पर बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि टर्की और अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहूंगा कि टर्की और अजरबैजान केवल इसलिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। और अगर टर्की सिर्फ मजहब देकर पाकिस्तान का साथ दे रही है, तो इस विश्वासघात के बाद हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अजरबैजान के नाम की ज्वालामुखी हर हिंदुस्तानी के सीने में फूट चुकी है। हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि टर्की के ड्रोन्स और मिसाइलों ने हमारे जवानों का मजाक बनाया है और अब हम अपने खून पसीने से कमाए हुए एक भी रुपया टर्की के अर्थव्यवस्था में नहीं जाने देंगे। लोग ये कह रहे हैं कि घूमना होगा तो किसी भी कंट्री में घूम लेंगे, लेकिन टर्की और अजरबैजान जैसे देशों में कभी नहीं जाएंगे। जिसका सीधा सा मतलब है कि टर्की और अजरबैजान की लंका ठीक उसी प्रकार से लगने वाली है जिस प्रकार से मालदीव की लंका लगी थी। हिंदुस्तान के बाइकआउट करने के बाद मालदीव एक ही महीने में रोने लगा था और यही परिस्थिति टर्की और अजरबैजान के सामने आने वाली है। जब हिंदुस्तान के टूरिज्म का पैसा टर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में नहीं जाएगा, तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात का नतीजा क्या होता है। जो मालदीव भारतीय टूरिज्म का टॉप डेस्टिनेशन होता था, वो अभी 6ठे नंबर पर है। अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर की, तो भारतीयों ने टर्की में घूमने ही घूमने के 4,000 करोड़ खर्च कर दिए हैं। और मैं ये सिर्फ ट्रेवलिंग की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की नहीं। महाराष्ट्र के ट्रेडर यहाँ तक कह रहे हैं कि जब बात हमारे देश पर आए तो बिजनेस बाद में है और देश पहले। महाराष्ट्र के ट्रेडर्स
जो टर्की से एप्पल मंगाते थे उन्होंने उसे बंद कर दिया है। हम आपको ये बता दें कि टर्की और अजरबैजान के बाइकआउट की बातें जो चल रही हैं वो सिर्फ लोगों के द्वारा ही चल रही हैं। इस मामले पर अभी सरकार ने कोई भी बात नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मुहिम में हिंदुस्तान से टर्की और अजरबैजान के बाइकआउट में कितना सहयोग कर रहे हैं। अगर आप मेरी तरह एक आम भारतीय हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि टर्की और अजरबैजान जैसे एहसान फरामोश देशों की कमर तोड़ सके। आइए साथ मिलकर बोलते हैं बाइकआउट टर्की, बाइकआउट अजरबैजान।